आज हम कक्षा 7 का 5वां चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सदाचार। सदाचार अर्थात अच्छा व्यवहार या श्रेष्ठ आचरण। आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः न अस्ति उद्यमं समौ बन्धु कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्य अर्थात आलस्य ही निश्चित ही मनुष्याणाम मनुष्य का शरीरस्थो शरीर में स्थित महान बड़ा रिपु शत्रु अस्थि है। अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे महान शत्रु है। उद्यमम समूह परिश्रम के समान बंधु न अस्ति अर्थात मित्र नहीं है। यम जो कृत्वा अर्थात जिसे अर्थात परिश्रम जिसे करके मनुष्य न अवसीदति कभी भी दुखी नहीं होता। अवसीदति दुखी न नहीं होता। यम कृत्वा मनुष्यम न अवसीदति अर्थात परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। सरलार्थ आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है जिसे अर्थात परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। कार्यम अध्य कुर्वीत पूर्वान्य च अपराह्निकं न हि प्रतीक्ष्यते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। स्व अर्थात आने वाले कल कार्यम कार्य अध्य कुर्वीत आज ही करो अर्थात कल जो कार्य करने वाले हैं उसको अध्य कुर्वीत आज ही करो। अपराह्निकम अर्थात दोपहर के बाद जिसको कर रहे हो पूर्वाह्न अर्थात दोपहर से पहले ही कुर्वीत करो। ही निश्चय ही मृत्यु न प्रतीक्ष्यते मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। अश्य की कृतम न वा अकृतम अर्थात उस आपने काम किया है या नहीं किया है। सरलार्थ आने वाले कल का कार्य आज करना चाहिए। दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम प्रियम च न अनृतम बुर्यात ऐसे धर्म सनातन। सत्यम बुर्यात सत्य बोलो प्रियम बुर्यात प्रिय बोलो अप्रियम सत्य न बुर्यात अप्रिय मतलब कि कड़वा अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय च अनृतम न बुर्यात और प्रिय लगने वाला और झूठा अर्थात जो प्रिय लगे और असत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसे धर्म सनातन यही हमारा सनातन धर्म है। सरलार्थ सत्य बोलना चाहिए प्रिय बोलना चाहिए अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए यही सनातन धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। व्यवहारे अर्थात मनुष्य के व्यवहार में सर्वदा औदार्य हमेशा उदारता रहनी चाहिए। सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि स्यात् और सच्चाई और उसी तरह से सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। व्यवहार में कदाचन कभी भी कौटिल्यम न स्यात् कुटिलता नहीं होनी चाहिए। सरलार्थ मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता सच्चाई उसी तरह सरलता और कोमलता होनी चाहिए। व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा अर्थात सदा गुरु मातरम पितरम हमेशा गुरु माता पिता तथा श्रेष्ठम जन्म श्रेष्ठ व्यक्ति की
अपि भी मनसा वाचा और कर्मणा, मन वचन और कर्म से सततम सेवित, हमेशा निरंतर सेवा करनी चाहिए। सरलार्थ, हमेशा गुरु माता पिता तथा श्रेष्ठ व्यक्ति की मन वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। मित्रेण कलह अर्थात मित्र के साथ झगड़ा करके, मित्रेण कलह कृत्वा मित्र के साथ झगड़ा करके, जन मनुष्य कदापि सुखी न भवेत, कभी भी सुखी नहीं होता। अतः इति ज्ञात्वा यह जानकर, प्रयासेन प्रयत्न पूर्वक भी, तद एव उसको, परिवर्जियत उससे बचना चाहिए, अर्थात उस झगड़े से बचना चाहिए। मित्र के साथ कभी भी मतलब कि झगड़ा नहीं करना चाहिए। सरलार्थ, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता। अतः यह बात जानकर प्रयत्न पूर्वक उस झगड़े से बचना चाहिए। शब्दार्थ, रिपु शत्रु, उद्यम परिश्रम, शरीरस्थ शरीर में स्थित, अवसीदति दुखी होता है, स्व आने वाला कल, और एक होता है अर्थात बीता हुआ कल। कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाह्न दोपहर से पहले, अपराह्निकम दोपहर के बाद का समय। अनृतम झूठ, सनातन सदा से चला आ रहा हो, स्यात् हो, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जियत बचना चाहिए, वाचा वाणी से। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आमय, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखते। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, स्मरेत अर्थात प्रातः काल भगवान को याद करना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। आमय हाँ, अनृतम ब्रूयात झूठ बोलना चाहिए, न मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से बड़े लोगों की सेवा करनी चाहिए, हाँ आमय। मित्रेण कलह कृत्वा जन सुखी भवेत, तो मित्र से झगड़ा करके मनुष्य सुखी होता है, न स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, आखिर कल जो काम करना है उसको आज ही करना चाहिए, तो हाँ। एक पदेन उत्तरतः, कै न प्रतीक्ष्यते अर्थात कौन प्रतीक्षा नहीं करता, मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सर्वदा मतलब सत्य कोई हमेशा व्यवहार में लेना चाहिए। किम बुर्यात, सत्यम, सत्यम और प्रियम। केन सह कलह कृत्वा नर सुखी न भवेत, मित्रेण। कै महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन ऐसा सबसे बड़ा शत्रु जो हमारे शरीर में बैठा है, वो है आलस्यम। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, तो मृत्यु न प्रतीक्ष्यते, अच्छा मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, तो कौन प्रतीक्षा नहीं करता, कह न प्रतीक्ष्यते। कलहम कृत्वा नर नर दुखी भवति, तो किम कृत्वा नर दुखी भवति। पितरम कर्मणा सेवेत, तो कै कर्मणा सेवेत, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता श्रेष्ठ मतलब कि अच्छी है, तो व्यवहारिक का श्रेयसी, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, तो कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, प्रश्न के बीच में जो 3 क्रियापद दिए गए हैं, तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, उनको प्रयोग करके, उनका उपयोग करके सार्थक शब्द बनाइए।
जैसे कि सत्यम प्रियम च, तो इसमें लगा देंगे बुरियात। इसी तरह से वाचाम गुरु सेवते, सेवेत, इसी तरह से इनमें ये तीन जो ये हैं क्रियापद ये लगाना है और फिर इनका पूर्ण वाक्य बनाना है। तो ये हम बनाते हैं। तो जैसे कि सत्यम प्रियम च बुरियात, सत्यम अप्रियम च न बुरियात, श्रेष्ठ जन कर्मणा सेवेत, अनृतम प्रिय च न बुरियात, वाचा गुरुम सेवेत, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्, मंजूषात् अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। तो ये सब अव्यय शब्द दिए गए। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिसके अंदर वो उनका रूप नहीं बदलता। वे संस्कृत में जैसे कि राम का तो कहीं राम है, कहीं रामा, कहीं रामेण, इस तरह से इनका रूप चलता है। लेकिन ये अव्यय शब्द है, इनके रूप नहीं बदलते। तथा का तथा ही रहेगा, तथे, तथु, इस तरह इसके रूप नहीं बदलते। तो ये कहलाते हैं अव्यय शब्द। तो इन अव्यय शब्दों का उपयोग करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये भक्त है, तो इसमें आएगा सदा ईश्वरम स्मृति, असत्यम न वक्तव्यम, प्रिय तथा सत्यम वदेत, लता मेधा च विद्यालम गच्छते, अपि कुशली भवान, और महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयते। तो चित्र में देखकर और ये जो बनी हुई है जो टेबल, इसमें से ये वाक्य चुनकर हमें वाक्य निर्माण करना है। इन शब्दों से जो ये इस टेबल में जो शब्द दिए गए हैं उनको चुनकर वाक्य का निर्माण करना है। तो यहाँ हमने 4 वाक्य का निर्माण किया। तो शिक्षक है, श्याम पट्टे लिखती, शिक्षक श्याम पट्टे अर्थात ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, लिखता है। स श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती, वह श्याम पट्ट पर प्रश्न लिखता है। छात्रा, ज्यादा छात्र है तो उसमें बहुवचन लगेगा, छात्रः कक्षायाम, कक्षायाम पठन्ति। और ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, वे अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। ज्यादा की बात हो रही तो ते आएगा, अगर एक की बात होती तो ये पुल्लिंग का शब्द है, यहाँ से आता, से, और फिर यहाँ लिखती आता लिखन्ति की जगह। लेकिन यहाँ एक की बात हो रही है, ज्यादा की। इस प्रकार हमने आज इस चैप्टर को पढ़ा, इसके क्वेश्चन आंसर किए। थैंक यू।